प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों सज्जनों, ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज धर्म शिक्षा का तीसरा सेशन है। प्रणाम मरिया प्रार्थना पर हम प्रकाश डालेंगे व अध्ययन करेंगे। प्रणाम मरिया प्रार्थना कैथोलिक कलीसिया की परंपरागत प्रार्थना है। यह प्रार्थना मरियम प्रभु यीशु की माँ के प्रति महादूत गब्रिएल के अभिवादन और संदेश तथा संत यूहन्ना बपतिस्ता की माँ एलिजाबेथ के अभिवादन पर आधारित है। यह प्रार्थना ईश माता मरियम की स्तुति व प्रशंसा करती है तथा उनसे निवेदन भी करती है। इस प्रार्थना का मूल स्रोत संत लूकास का सुसमाचार है। महादूत गब्रिएल का अभिवादन संत लूकास अध्याय 1 अनुच्छेद 28 में मिलता है। इसे कलीसिया की 6वीं शताब्दी की पूजन पद्धति में उपयोग में लाया गया। एलिजाबेथ का अभिवादन संत लूकास अध्याय 1 अनुच्छेद 24 में मिलता है। यह अभिवादन गब्रिएल दूत के अभिवादन से 1000 ईस्वी में जोड़ा गया। तब से यह प्रार्थना संग्रह में है। यह प्रार्थना सर्वप्रथम प्रिंट मीडिया में 1495 ईस्वी में जिरोलामो सर्वनारोला के प्रदर्शन में देखने को मिली। अंत में ईश माता से निवेदन है। यह भाग 14वीं या 15वीं शताब्दी में जोड़ा गया। 1568 ईस्वी में संत पापा पियुस पांचवें ने औपचारिक रूप से इसे नवीकृत प्रार्थना संग्रह में शामिल किया। इस प्रार्थना की संरचना, इस प्रार्थना में 2 मुख्य भाग हैं। एक अभिवादन, दूसरा निवेदन है। अभिवादन में माता मरियम ईश माता या ईश जननी के प्रति 2 व्यक्तियों का अभिवादन है। एक महादूत गब्रिएल का अभिवादन, दूसरा एलिजाबेथ का अभिवादन। इन्हें हम विस्तार रूप से आज अध्ययन करेंगे। इस प्रार्थना का व्याख्यार्थ पहला भाग में पहला अभिवादन, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। प्रणाम शब्द यूनानी भाषा कैरे का अनुवाद है। यह यहूदी यूनानी परंपरा के अनुसार साधारण अभिवादन है। प्रणाम का अर्थ है आनंद मना। लेकिन महादूत गब्रिएल का अभिवादन प्रणाम मसीही आनंद का संकेत करता है। इसलिए मरियम कृपा पूर्ण है। इसका मतलब मरियम ईश्वर की कृपा से भरी हुई है या परिपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। वह निष्कलंक होकर मुक्तिदाता यीशु को जन्म देने के लिए चुनी गई है। यह कृपा ईश्वर द्वारा मरियम को दिया हुआ वरदान है। प्रभु तेरे साथ है, ये आश्वासन का शब्द। मरियम को आश्वासन दिया जाता है कि वह एक कुंवारी होकर माता बनेगी और एक पुत्र को जन्म देगी। यह आसान कार्य नहीं है, असंभव सा लगता है। अतः ईश्वर उसके साथ है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए महादूत गब्रिएल मरियम को संदेश देता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए
जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। इस असाधारण व आश्चर्यजनक कार्य के लिए उसके यानी माता मरियम के साथ है। पहला भाग में दूसरा अभिवादन। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ, संत योहन बपतिस्ता की मां तथा मरियम की मौसी से मिलते वक्त एलिजाबेथ मरियम के प्रति इन शब्दों में धन्य कहती है, क्योंकि मरियम ने ईश्वर द्वारा भेजे गए महादूत गब्रिएल के संदेश पर विश्वास किया और अनुपालन भी किया। वह स्त्रियों में धन्य है क्योंकि मुक्तिदाता का शरीर धारण उसके द्वारा होने का है, जिसे सभी यहूदी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उसका पुत्र यीशु, उसके गर्भ का फल भी धन्य है, क्योंकि वह हमारा मसीह व उद्धारक है। वह ईश्वर का पुत्र है, ईश मानव है। वह इस संसार के लिए एक वरदान है, असाधारण व अनोखा वरदान है। इसके द्वारा ही हम पाप से मुक्त होंगे। दूसरा भाग निवेदन। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरियम पवित्र, निष्कलंक व निर्मल है। अब वह अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में विद्यमान है। वह ईश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण है। वह हमारी भी मां है। हम निवेदन करते हैं कि वह अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से हम पापियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी मां की प्रार्थनाओं को स्वीकारेंगे और हमें पाप में गिरने से बचाएंगे। अब हम दया की मां माता मरियम पर भरोसा रखते हैं और मानते हैं कि मरने के वक्त हमारा साथ देकर वह अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग धाम में निवास करने के लिए सहायता करेंगी। आमीन। आमीन का अर्थ है तथास्तु, मतलब इस प्रार्थना पर हम आस्था रखते हैं और ईश्वर वैसा ही करें। मैं कामना करता हूं कि हम श्रोतागण इस प्रार्थना का व्याख्यार्थ समझें, ईश माता मरियम की भक्ति में बढ़ते जाएं तथा प्रभु ख्रिस्त की सन्निधि में जीवन बिताएं। धन्यवाद।